भारतीय राजनीति का वो सितारा जिसका आज एक सुखद सुखद और अंतिम विदाई जिस तरीके से भारतीय राजनीति में भारतीय परंपराओं के हिसाब से बिहार और देश के लिए और यहाँ तक कि पूरे विश्व के लिए, क्योंकि जिस तरीके से 10 बार के मुख्यमंत्री पद की शपथ मुख्यमंत्री जी ने ली, लंदन लंदन से लेके दुनिया के कई बड़े बड़े देश चाहे वो अफ्रीका रहे, जिस तरीके से इनकी बेटी बचाओ योजना थी, जिस प्रकार से बेटियों के लिए, जिस प्रकार से शिक्षा के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए, महिलाओं के विकास के लिए इनकी जो कामनाएं रही, जिम्बाब्वे से लेकर दक्षिण अफ्रीका तक दुनिया के कई देश इनको सम्मानित कर चुके थे। आने वाला समय इस बात के लिए गवाह रहेगा कि ये जो एक भारतीय सितारा जो इतिहास में जो एक अपने समय में आने वाले समय में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री पद के लिए 2014 से लेकर 2024 तक एक प्रमुख चेहरा रहे। वो अलग बात है कि प्रधानमंत्री पद पे नहीं पहुंच पाए, लेकिन आने वाला समय इस बात के लिए याद रखेगा कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बिहार को बनाया, जिस तरीके से भारतीय राजनीति जो है पिछले 10 साल से 12 साल से इन्हीं के आगे पीछे रही। कोई भी आदमी चाहे वो प्रधानमंत्री रहा हो, चाहे मुख्यमंत्री रहा हो, पूरे तरीके से राजनीति सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के आगे पीछे रही। आने वाला समय इस बात के लिए गवाही देगा कि जिस प्रकार से जेपी आंदोलन शुरू हुआ, जेपी आंदोलन 1974 से लेके नीतीश कुमार जी उसी दौरान से पटना विश्वविद्यालय से शुरू हुई जो भारतीय राजनीति, जो बालक राजनीति थी उनकी, वहां से जेपी आंदोलन शुरू हुई। जेपी आंदोलन को अपना गुरु भी नीतीश कुमार जी मानते रहे। लेकिन यह समय इस बात के लिए है कि आने वाला जो समय होगा, जिस प्रकार से 1985 में हरनौत विधानसभा से काफी संघर्ष के बाद पहली बार विधायक बने, ठीक है, हरनौत विधानसभा से, उसके बाद पीछे मुड़कर न देखने वाला ये योद्धा आज भारतीय राजनीति का एक इतना बड़ा और उभरता सितारा बना, जो हमारे आपके लिए, दुनिया के लिए एक मिसाल है। एक जो है आने वाले समय इस बात के लिए गवाही देगा कि किस तरीके से एक सितारा जो है कितना भारतीय राजनीति में चमका और कितना चमकेगा। 10 बार मुख्यमंत्री पद की समय लिए 20-21 साल भारतीय राजनीति में मुख्यमंत्री रहना अपने आप में एक विशाल और बड़ी बात है, ठीक है। पटना एनआईटी से पढ़ने वाले मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, आने वाला समय उनका जीवन परिचय इस बात के लिए जिम्मेदारी देगा कि देश के युवा किसको अपना रोल मॉडल माने, क्या इनको अपना रोल मॉडल समझने की कोशिश करें, या जिस तरीके से राजनीति में बढ़ने के लिए, जिस तरीके से राजनीति में अग्रसर होने के लिए इनकी जो चेतनाएं रहे, राजनीति को अग्रसर ले जाने के लिए, बिहार को अग्रसर ले जाने के लिए और देश को ले जाने के लिए, इससे देश का युवा कुछ न कुछ तो जरूर सीखेगा। 1 मार्च 1951 को जन्मे नीतीश कुमार बिहार के 20 साल से कंटिन्यूअसली 21 साल से मुख्यमंत्री रहे। 10 बार वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। लेकिन कोई भी राजनीति, चाहे वो पक्ष रहा हो चाहे विपक्ष रहा हो, हमेशा नीतीश कुमार का सम्मान उसी तरीके से बरकरार रखा गया। 6 बार सांसद रहे, देश के रेल मंत्री रहे, देश के कृषि मंत्री रहे, भूतल परिवहन मंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। लेकिन आज तक देश की राजनीति में ऐसे कम ही नेता हुए जिनके प्रति दाग और चरित्र का मामला, हनन का कोई मामला आज तक इनके ऊपर नहीं आया है। सार्वजनिक जीवन में रहना और बेदाग रहना अपने आप में ऐतिहासिक रूप से इतना महान होता है कि जीवन के उस सुखदायी पलों में आपको हमेशा याद रखा जाएगा कि जीवन जो जिस प्रकार से व्यक्ति जीता है, जिस प्रकार से व्यक्ति का जीवन आगे बढ़ता है, उसमें जो है कई प्रकार की आपकी भावनाएं, संभावनाएं, और आप देश, दुनिया और व्यक्ति को कितना अपने आप से आगे बढ़ा सकते हैं। अभी हाल ही में चर्चा है कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री पद की अब इस्तीफा देके राज्यसभा का सदस्य चुने जाएंगे। फिलहाल बिहार की स्थिति परिस्थिति ठीक नहीं है, काफी तेजी से इसका विरोध भी हो रहा है। अब आगे आने वाला समय बताएगा कि क्या इसका क्या निर्णय होगा। लेकिन जो व्यक्ति इतने सालों तक देश का कैबिनेट मिनिस्टर रहा हो, देश का एक राज्य का 20 साल 21 साल सीएम रहा हो, क्या उसकी विदाई इस तरीके से शोभनीय थी, या जिस प्रकार से भी रही हो, कहीं अक्षम्य कारण ना रहे हो, क्या इस तरीके से एक व्यक्ति का जिसके नाम पे वोट मांगा जाना, फिर उसको जो है आसानी से विदा कर देना, ये एक बड़ी बात नहीं है। लेकिन व्यक्ति की गरिमा जो है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस इस बात का है कि क्या व्यक्ति, जिस प्रकार से नीतीश कुमार उत्पन्न हुए, लालू जी उत्पन्न हुए, उस समय इन दोनों के गुरु एक ही थे, जेपी जी, ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी। पटना एयरपोर्ट जिनके नाम पे जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट है, वो जो है जिस तरीके से इनका नाम आगे बढ़ के आए, सबके सामने आए, सुशासन बाबू का तमगा हासिल हुआ, बेटियों के लिए जिस प्रकार से इन्होंने शिक्षा, एजुकेशन, स्वास्थ्य पे जिस तरह ध्यान दी, साइकिल योजना रही हो, चाहे जिस तरीके से सफाई की योजनाएं रही हो, चाहे इनका 7 निश्चय 2 रहा हो, 7 निश्चय 1 रहा हो, जितने भी इनके निश्चय वाली योजनाएं रही हैं, भारत सरकार से के द्वारा जो है कई योजनाएं जो मुख्यमंत्री के अधीन रही। मुख्यमंत्री का अपने आप में एक इतना बड़ा स्वरूप रहा कि भारतीय राजनीति में इतना बड़ा पुरोधा किस तरीके से देश और समाज के लिए जिया और अपने लिए जो है कुछ खास नहीं बनाया। आने वाला समय इस बात के लिए गवाही देगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, निशांत कुमार बनेंगे या सम्राट जी बनेंगे, ये समय बताएगा। लेकिन आपको नीतीश कुमार को सिर्फ इस बात के लिए याद रखना पड़ेगा कि एक व्यक्ति जो 20-22 साल एक राज्य का मुख्यमंत्री रहा, वो आने वाला समय अपने
इतिहास को, आने वाला समय अपने भूगोल को, आने वाला समय अपने परिवहन को किस तरीके से, परिवेश को किस तरीके से ध्यान में रखेगा। ये बात समझदारी की है कि जो भी व्यक्ति राजनीति में आया है वो या तो किसी भी तरीके से किसी भी भावनाओं में घिर गया या किसी भी तरीके से किसी भी भ्रष्टाचार में घिर गया, लेकिन नीतीश कुमार इकलौते भारतीय राजनेता रहे जो आज तक अपने किसी भी कष्ट के लिए, अपने किसी भी चरित्र के लिए चरित्र हरण उनके साथ नहीं होने पाया है। नीतीश कुमार का जो राजनीतिक कैरियर रहा, पेशा रहा राजनीतिक, पहली बार 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद 1970 से 80 के दशक में समाजवादी राजनीति से शुरुआत की, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से जिस प्रकार से प्रभावित रहे, केंद्र सरकार में रेल मंत्री और कृषि मंत्री भी बनाए गए। 2005 से कई बार बिहार के मुख्यमंत्री और राज्य में सड़क, शिक्षा और कानून व्यवस्था सुधार के लिए नीतीश कुमार को देश और दुनिया में जाना गया, सहारा गया। बिहार के प्रमुख काम जिस प्रकार से सड़क और पुलों का तेजी से निर्माण किया, उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए साइकिल योजनाएं चलाई। 2016 से देश में चाहे कोई भी राज्य रहा हो, लेकिन बिहार में शराबबंदी पूरे तरीके से प्रतिबंधित रही। 2016 से पंचायत में महिलाओं को 50% से आरक्षण दिया गया। ठीक है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जो भी काम रहे होंगे उसको दुनिया जिस प्रकार से देखेगी, बिहार देश जिस प्रकार से देखेगा, जिस प्रकार से उनका एक मुख्यमंत्री का काल रहा 2004 से, बीच में कुछ समय के लिए जीतन राम मांझी जी को भी साल 9 महीने के लिए कुछ समय के लिए जो है मुख्यमंत्री पद दिया गया। नीतीश कुमार के द्वारा एक सामान्य वर्ग और पिछड़े वर्ग से आने वाला ये व्यक्ति, गरीब परिवार से आने वाला ये व्यक्ति, नीतीश कुमार की जो भी राजनीतिक पराकाष्ठा रही, नीतीश कुमार की शुरुआत 1974 के जेपी आंदोलन संपूर्ण क्रांति से हुई। शुरुआती जीवन में पहली बार 1985 में हरनौत निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा के सदस्य चुने गए। संसद और केंद्र सरकार के 6 बार लोकसभा के सदस्य रहे 1989 से 2004 तक। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उन्होंने केंद्रीय रेल, कृषि और भूतल परिवहन मंत्री के रूप में कार्य किया। मुख्यमंत्री का पद पहली बार 2000 में मुख्यमंत्री बने थे और 7 दिन के लिए मात्र मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, 7 दिनों को 2005 के बाद उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कई बार शपथ ली, कई बार नहीं लगभग 10 बार शपथ लिए। 10 बार शपथ लेने वाले, आने वाला समय दुनिया इस बात को ध्यान में रखेगी कि ये रिकॉर्ड ना तो कभी टूटा है ना कभी टूटेगा। 10 बार तक कोई मुख्यमंत्री अब नहीं बनने वाला है। नवीनतम अपडेट 20 नवंबर 2025 को नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। मार्च 2026 की नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार उनके राज्यसभा जाने की संभावनाओं को लेकर चर्चाएं जो भी चल रही है। सुशासन बाबू और महिला सशक्तिकरण के लिए उनका नाम काफी फेमस रहा है। समस्या इस बात की कि नीतीश कुमार बिहार के प्रमुख राजनेता और वर्तमान मुख्यमंत्री, बिहार की राजनीति में सुशासन बाबू का तमगा उनको किस तरीके से दिया गया है। ठीक है, 1 मार्च 1951 बिहार के बख्तियारपुर पटना में उनका जन्म हुआ। माता पिता जो है, पिता का नाम उनके कविराज राम लखन सिंह जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे और एक वैद्य भी थे। स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ देश की स्वतंत्रता में इनके पिताजी का काफी योगदान था, इसीलिए कभी कभी इनको कहते हुए सुनेंगे कि देश की आजादी में सब कोई किया है जी, ये सब कोई किया है जी, तो इसीलिए जो है वो कहते थे। माता का नाम परमेश्वरी देवी था। शिक्षा उन्होंने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एनआईटी जो पटना है, खूबसूरत कॉलेज एनआईटी पटना से पढ़ाई की है, इलेक्ट्रॉनिक डिग्री हासिल की है। परिवार, उनकी पत्नी का नाम मंजू कुमारी सिन्हा था और मंजू कुमारी सिन्हा जो है उनकी पत्नी के बाद उनका एक बेटा है जिसका नाम निशांत कुमार है। राजनीतिक करियर, नीतीश कुमार की राजनीतिक शुरुआत 1974 के जेपी आंदोलन संपूर्ण क्रांति से हुई है। ये पहली बार 1985 में हरनौत विधानसभा से जो है पहुंचे थे। हरनौत विधानसभा से कहाँ पहुंचे थे? विधानसभा पहुंचे थे। लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद और अब अंतिम विदाई जो है राज्यसभा से होने जा रही है। मतलब देश के कुछ प्रमुख नेताओं में जो चाहे वो विधानसभा में रहे हो, चाहे वो विधान परिषद में रहे हो, चाहे वो लोकसभा में रहे हो, चाहे वो राज्यसभा में रहे हो, लगभग सारे पदों को सुशोभित किए। उसमें देश के कुछ नेताओं में नीतीश कुमार जी, इतिहास हमेशा उनको एक स्वर्णिम अक्षरों में याद करेगा और समझेगा कि किस तरीके से इनका जो है एक सफल कुशल क्षेम रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।